नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लगातार अलग अलग जिलों से वैकेंसी निकल करके आ रही है। इससे पहले हमने जो जिले की बात की थी, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का एक और जिला। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका में गणित विषय की वैकेंसी है। 25 से 45 एज है। 6 टोटल अनारक्षित जो आपका श्रेणी है उसमें वैकेंसी है। एक अनुसूचित जाति में है और 3 अन्य पिछड़ा वर्ग में और एक ईडब्ल्यूएस में है। और बाकी इसमें चाहिए कि आपका गणित विषय तो उसी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए। इसके अलावा एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड एलटी ग्रेड या उसके समकक्ष आपकी योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार विज्ञान विषय में बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका एक टोटल वैकेंसी जो कि अनारक्षित की है और यहाँ पर आपका बाकी सभी में कॉमन है, जैसे कि आपका जो भी विषय से मांगा गया उसी से ग्रेजुएशन और बाकी सभी में चीजें कॉमन। पूर्णकालिक शिक्षिका केवल सभी में महिला अभ्यर्थी हैं, इस चीज को यहाँ ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद अंग्रेजी विषय की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 टोटल पोस्ट हैं। 3 अनारक्षित की जो है वो पोस्ट है और यहाँ पर ऊपर 11 थी, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। बाकी इसमें भी सेम वही चीज, कम अंग्रेजी है तो उससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका में हिंदी या संस्कृत की बात करते हैं, एक टोटल पोस्ट है, वो भी अनुसूचित जाति की। यहाँ भी संस्कृत, हिंदी तथा संस्कृत विषय के साथ स्नातक की उपाधि और बाकी सभी क्वालिफिकेशन कॉमन। पूर्णकालिक शिक्षिका में ही आपका सामाजिक विषय की भी वैकेंसी है, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है और चारों की चारों अनारक्षित वर्ग की हैं। सेम यहाँ पर भी इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अंशकालिक शिक्षिका की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर मानदेय आपका कम होता है। यहाँ पर शारीरिक शिक्षा विषय की टोटल एक वैकेंसी जो कि अनारक्षित की है। बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड आदि में उपाधियां आपकी होनी चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका में कंप्यूटर विषय के लिए टोटल 4 वैकेंसी, 3 अनारक्षित, एक अनुसूचित जाति। यहाँ पर भी आपका स्नातक सहित प्रशिक्षण उपाधि और अपर प्राइमरी टेट और कंप्यूटर का कोई भी कोर्स, यहाँ पर ढेर सारी लिस्ट आपको दे रखी है। इसी प्रकार अंशकालिक शिक्षिका में ही आपका कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प की वैकेंसी, टोटल एक वैकेंसी है, वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो स्नातक की उपाधि सहित आपका कला, क्राफ्ट या संगीत विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। और लेखाकार की वैकेंसी केवल महिला अभ्यर्थी है, टोटल एक वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। कॉमर्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर पर ज्ञान होना कंपलसरी नहीं है, पर अगर होगा तो वरीयता दी जाएगी। अगला आपका मुख्य रसोइया की है। पूर्णकालिक केवल महिला अभ्यर्थी, यहाँ पर एक वैकेंसी, अनारक्षित वर्ग की, कक्षा 8 केवल पास मांगा जाता है और कोई रोग से ग्रसित ना हो। मुख्य रसोइया के अलावा सहायक रसोइया की भी है, टोटल 2 वैकेंसी, दोनों की दोनों अनारक्षित वर्ग में है। चपरासी की भी है पूर्णकालिक, जिसमें 2 वैकेंसी, दोनों की दोनों अनारक्षित में है। चौकीदार की भी वैकेंसी है पूर्णकालिक, जो कि एक वैकेंसी और ये भी आपका एक अनारक्षित में है और सभी के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा गया है। बात हम किस जिले की कर रहे हैं तो बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिले उन्नाव की। यहाँ पर आप देखेंगे 31/5/2023 को ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 13 टोटल कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं, जिसमें रिक्त पदों के सापेक्ष कितना क्या मानदेय निर्धारित किया गया वो यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपका 22,000 से स्टार्टिंग है, 5,750 तक ये लिस्ट जो है वो आपकी जाती है। इसके साथ साथ आपका कहाँ पर आप आवेदन करेंगे, पता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन निकट जिलाधिकारी कार्यालय, जनपद उन्नाव, पिन कोड 209801 करके। बाकी कब तक लास्ट तारीख है तो 15 जून 2023 ये लास्ट तारीख है। 5 बजे तक आप आवेदन शाम के कर सकते हैं। बाकी प्रारूप दिया गया उसी पे केवल आप भर सकते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, इन सभी के पदों पर महिला अभ्यर्थी ही केवल चयनित होंगे। मेरिट के आधार पर पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका और लेखाकार के पदों पर चयन होगा। किस प्रकार से मेरिट बनाई जाएगी, हाई स्कूल में 10% जोड़ा जाएगा, इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक का 20%, प्रशिक्षण योग्यता का 30%। और भारांक भी दिया जाएगा। यदि आप पहले से कार्यरत हैं तो 2 अंक और अधिकतम 30 अंक, जो भी कम होगा उन दोनों में से एक अप्लाई आपका होगा। साथ ही साथ इसमें ये भी क्लियर किया गया है, अगर समान मेरिट आ रही है तो जो एज में ज्यादा बड़ा होगा उसी को ही वरीयता जो है वो दी जाएगी। और बाकी मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया के लिए जो पद होंगे पूर्णकालिक होंगे। महिला होना और विद्यालय में निवास करना यहाँ पर अनिवार्य होगा। इसके लिए जो चयन होगा वो साक्षात्कार के जरिए होगा। साक्षात्कार 50 नंबर का होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता के लिए 20 अंक, पाक विद्या जिसको हम खाना बनाना कहते हैं उसके लिए 20 अंक और अनुभव के लिए 10 अंक जो है वो होगा। चपरासी और चौकीदार का भी पद पूर्णकालिक होगा। साक्षात्कार यहाँ भी 50 नंबर का होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता के 50 अंक और सामान्य ज्ञान के लिए 50 अंक होंगे। चयन समिति द्वारा प्रत्येक रिक्त पद के सापेक्ष 5 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी और इसको लेकर के लिखा है आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकेगा। बाकी ये भी क्लियर किया गया है कि जो भी सूची होगी विषयवार रिक्त पदों की वो नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं।
और आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन लिखना आपको जरूरी होगा। बात करते हैं डाक टिकट की, तो डाक टिकट आप देखेंगे कि आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार, पिन कोड और मोबाइल नंबर सहित पता लिखा 2 लिफाफे जिसमें प्रत्येक पर 40 रुपए का डाक टिकट लगा है, वो लगाना अनिवार्य होगा। बाकी आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र, प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी प्रदत्त हो, स्व प्रमाणित प्रतियां आपको साथ में जो है वो लगानी होंगी। साक्षात्कार काउंसलिंग के समय समस्त उपरोक्त से संबंधित अभिलेख का मूल प्रमाण पत्र भी आपको लाना होगा जब साक्षात्कार जो है वो होगा। बाकी रात्रि में निवास करना होगा, ये चीज हम ऊपर बता चुके हैं, भारांक बता चुके हैं, और ये अवधि जो है 11 महीने वाला पॉइंट भी कई बार बता चुके हैं। कार्य संतोषजनक होता है तो उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। बाकी एक पॉइंट ये भी क्लियर किया गया, प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन पत्र में अगर एक से अधिक पदों का उल्लेख आप करेंगे तो फिर आवेदन आपका निरस्त हो जाएगा, यानी करना है तो आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। और ये आपको सबसे नीचे दे रखा है इसका आवेदन पत्र, जो कि आपको हम भेज देते हैं हमेशा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको आवेदन पत्र ही जो है वो भरना है, इसमें ये सारी डिटेल जो है वो मांगी गई है। तो ये था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।